नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मुकेश स्टोरीज पर स्वागत। हाई। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना तहखाना था। बहुत सालों से कोई वहां गया नहीं था। माँ हमेशा कहती थी, उस कमरे में कुछ नहीं है, बेकार की चीजें भरी हैं। लेकिन जब माँ नहीं रही और 10 साल बीत गए, तब हमने उस तहखाने का ताला खोला। धूल और जाले हर तरफ थे। रोशनी बहुत कम थी। हमने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। हवा ठंडी और अजीब सी थी। नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उस पर माँ का नाम लिखा था, सावित्री देवी। हम सब चौंक गए। माँ ने कभी नहीं बताया कि तहखाने में उनका कुछ रखा है। बक्सा बहुत भारी था। हमने धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। अंदर पुरानी चिट्ठियां, एक डायरी और एक छोटी सी गुड़िया रखी थी। डायरी पर लिखा था, मेरा फैसला सिर्फ मेरे बच्चों के लिए। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। पर जो राज इस डायरी में है वो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे भाई बहन मेरी तरफ देखने लगे। सब चुप थे। हम सबने सोचा, माँ ने ऐसा क्या छुपाया था और क्यों? मैंने डायरी के अगले पन्ने को खोला। माँ की लिखावट थोड़ी कांपती हुई थी, जैसे उन्होंने इसे बहुत भावुक होकर लिखा हो। साल 1995, जब तुम बहुत छोटे थे। उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसे मैंने हमेशा दिल में छुपा कर रखा। तुम्हारे पापा, वो नहीं थे जो तुम सोचते हो। मैं रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। माँ ने ऐसा क्यों लिखा? तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने एक गलती की। एक ऐसी गलती जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने उन्हें माफ किया, लेकिन खुद को कभी नहीं कर पाई। मैंने हैरानी से अपने भाई समीर की तरफ देखा। उसकी आंखें भी भर आई थी। मैंने उस समय एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। मैं चाहती थी तुम सब सच जानो, लेकिन सही समय पर। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो अब वो समय आ गया है। तुम्हारे पापा का एक रिश्ता और भी था जो उन्होंने मुझसे छुपाया। एक और औरत थी और उससे उन्हें एक बेटी हुई थी, तुम्हारी सौतेली बहन। मैंने चौंक कर डायरी बंद कर दी। क्या? समीर फुसफुसाया। हाँ, मैंने कहा, माँ कह रही हैं कि हमारी एक बहन और है, पर कौन? कहाँ? वह बोला। मैंने दोबारा डायरी खोली। उसका नाम है आराध्या। मैं उससे एक बार मिली थी। बहुत मासूम थी। मैंने चाहा कि उसे घर ले आओ, लेकिन मैं डर गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सबका बचपन उस सच्चाई के बोझ तले दब जाए। इसलिए मैंने सब कुछ छुपा लिया। हम सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये सच है? मैं जानती हूँ, मैंने एक बहन का प्यार तुमसे छुपाया, माँ ने लिखा था। पर आराध्या को भी कोई अपना चाहिए था। मैंने एक बार उसे एक अनाथ आश्रम में देखा था। वो अपनी माँ के साथ वहां आई थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी। उसने मुझसे विनती की थी कि मैं उसकी बेटी को संभाल लूं। लेकिन मैं डर गई। मैं खुद माँ थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास हिम्मत नहीं थी। मैंने बस एक काम किया, मैंने आराध्या की पढ़ाई का जिम्मा लिया। हर महीने उसके स्कूल में पैसे भेजती रही। मैंने डायरी के पन्ने पलटे। वहां कुछ रसीदें और चिट्ठियां रखी थी। आराध्या शर्मा, क्लास 5 इंच लिखा था। समीर ने कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। वो हमारी बहन है। हम सबने मिलकर तहखाने से बाकी चीजें बाहर निकाली। एक फोटो मिली, माँ, एक और औरत और एक छोटी लड़की। लड़की की आंखें हूबहू मेरी जैसी थी।
ये वही होगी, मैंने कहा। अब सवाल था, क्या हम उस बहन को ढूंढ पाएंगे? क्या वो हमें अपनाएगी? माँ ने लिखा था, अगर तुम कभी आराध्या को खोजो तो ये पता है, प्रेमाश्रय बालगृह, लखनऊ। समीर ने तुरंत गूगल पर खोजा। आश्रम अब भी था। हमने अगली सुबह वहां जाने का फैसला किया। रात को नींद नहीं आई। मन में डर, बेचैनी और एक अजीब सा खालीपन था। माँ की बातों ने दिल को हिला दिया था। सुबह जल्दी हम सब निकल पड़े। लखनऊ की गलियां, धूप में चमकती इमारतें और भीड़-भाड़ वाला शहर, पर हमारे दिल में सिर्फ एक ही बात थी, क्या आराध्या हमें याद रखेगी? बालगृह एक पुरानी बिल्डिंग थी। बाहर बोर्ड लगा था, प्रेमाश्रय, एक नई जिंदगी की शुरुआत। हमने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। आप लोग? उन्होंने पूछा। हमें आराध्या शर्मा से मिलना है, मैंने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर हैरानी आई। आप उसके क्या लगते हैं? हम उसके भाई बहन हैं, समीर ने कहा। उनकी आंखें भर आईं। आइए अंदर चलिए, उन्होंने कहा। भीतर जाते ही लगा जैसे समय पीछे लौट गया हो। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, कुछ रंगीन पोस्टर और एक कोने में बच्चों के खेलने के खिलौने रखे थे। आराध्या अब यहाँ नहीं रहती, उन्होंने कहा। हम सबका दिल बैठ गया। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। उसने कुछ साल पहले ये जगह छोड़ दी। अब वो एक स्कूल में पढ़ाती है। आपको उसका पता मालूम है? समीर ने कहा। उन्होंने एक कागज निकाला और हमें एक पता दिया, सरस्वती विद्या मंदिर, सीतापुर रोड। वो अब एक सशक्त महिला है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उसे माँ ने हमेशा अकेला नहीं छोड़ा। वो तो कहती थी, कोई है जो उसे छाया की तरह देखता है। अब समझ आया, वो आपकी माँ रही होंगी। हमारी आंखें भर आईं। हम सीतापुर रोड की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। क्या हमारी बहन हमें पहचान पाएगी? क्या वो हमें अपनाएगी? स्कूल एक साधारण सा सरकारी विद्यालय था। बाहर बहुत से बच्चे खेल रहे थे। हमने एक टीचर से पूछा, क्या आराध्या मैम यहाँ पढ़ाती हैं? वो मुस्कुराई, हाँ, वो अंदर है, स्टाफ रूम में। हम तीनों की सांसें तेज हो गई। स्टाफ रूम के बाहर खड़े होकर हमने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आइए। हमने दरवाजा खोला। एक महिला सामने बैठी थी, साधारण कपड़े, आंखों में गहराई, मुस्कान में अपनापन। मैंने कहा, आपका नाम आराध्या है? वो थोड़ी चौंकी। जी, आप लोग? समीर ने आगे बढ़कर माँ की तस्वीर दिखाई। क्या आप इनसे मिली हैं? आराध्या ने तस्वीर देखी और अचानक खामोश हो गई। उसकी आंखें भर आईं। ये सावित्री देवी है। उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। लेकिन मैं कभी जान नहीं पाई कि वो कौन थी। मैंने धीरे से कहा, वो हमारी माँ थी। और आप हमारी बहन हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आराध्या के हाथ से पेन गिर गया। वो हमारी तरफ देखती रही, जैसे यकीन न हो रहा हो। आप? क्या सच में? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। हाँ। माँ की डायरी में सब लिखा था। उन्होंने तुम्हें हमेशा चाहा, बस हालातों से डरती रहीं। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने भी हमेशा किसी को अपना मानने की ख्वाहिश की। जब माँ बीमार हुई, उन्होंने कहा था, एक दिन तुम्हें अपने सगे मिलेंगे। मैंने सोचा बस दिलासा है। हम सब रो पड़े। वो पल ऐसा था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। एक अधूरी कहानी पूरी हो रही थी। उस दिन हम आराध्या को लेकर घर आए।
पहली बार घर में 4 भाई बहन साथ बैठे थे। माँ की तस्वीर सामने थी और सबके हाथ में चाय का कप। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा अतीत मुझे इस तरह गले लगाएगा। आराध्या बोली। माँ को डर था कि हम उन्हें गलत समझेंगे, समीर ने कहा। पर वो हमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, मैंने जोड़ा। आराध्या ने वो गुड़िया देखी जो माँ ने तहखाने में रखी थी। ये मेरी है, उसने कहा। माँ ने मुझे दी थी जब हम पहली बार मिले थे। हम सब चौंक गए। तुम माँ से मिली थी? मैंने पूछा। हाँ, आराध्या बोली, जब मैं 8 साल की थी, माँ मुझे एक पार्क में मिली थी। बहुत देर तक मेरे पास बैठीं। उन्होंने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ना चाहती थी, पर फिर अचानक चली गईं। वो डरती थी? मैंने कहा। हाँ, उसने जवाब दिया। पर आज समझ आता है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। हम सबने तय किया अब हम एक साथ रहेंगे। माँ की आखिरी ख्वाहिश यही थी। अगले दिन हमने माँ की बरसी मनाई। इस बार घर पूरा था, हर कुर्सी पर एक अपना बैठा था। आराध्या ने माँ की डायरी को उनके कमरे में रखा और बोली, अब ये अपनी जगह वापस आ गई है। उसने माँ की तस्वीर को माला पहनाई। आंखों में अश्रु थे, पर चेहरे पर शांति भी। माँ, हम सब मिल गए, मैंने धीरे से कहा। कुछ हफ्ते बीते। आराध्या घर के पास ही रहने लगी। वो हर सुबह हमारे साथ चाय पीती, बच्चों को स्कूल भेजती और माँ की तरह सबका ध्यान रखती। लगता है माँ लौट आई है, भाभी ने एक दिन कहा। हम सब मुस्कुरा दिए। कभी कभी रात को हम सब साथ बैठते और माँ की डायरी पढ़ते। उसमें उनके हर डर, हर दुविधा और हर भावना को शब्द मिले थे। डायरी में एक जगह लिखा था, अगर मेरी कहानी कोई पढ़े तो समझे कि हर माँ अपने बच्चों को जोड़ना चाहती है, तोड़ना नहीं। मैंने जो फैसला लिया वो आसान नहीं था, पर जरूरी था। मैं चाहती थी कि जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम्हें सच्चाई मिले, पूरी, अधूरी नहीं। आराध्या ने धीरे से कहा, माँ ने मुझे छोड़ा नहीं, बस वक्त का इंतजार किया। हमने मिलकर माँ के नाम पर एक छोटा पुस्तकालय बनवाया, सावित्री स्मृति केंद्र। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दी जाती और हर कोने में माँ की कहीं एक पंक्ति लिखी होती, सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता। आराध्या ने खुद स्कूल के बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना शुरू किया। उसकी पहली कहानी थी एक माँ का फैसला। कहानी में उसने वो सब लिखा जो उसने जिया, माँ की चुप्पी, अकेलेपन की आवाजें और फिर परिवार का आलिंगन। कहानी इतनी भावुक थी कि स्कूल के बच्चों ने उसे रोते हुए सुना। आपकी माँ बहुत बहादुर थी, एक बच्ची ने कहा। हाँ, आराध्या ने जवाब दिया, और अब मैं भी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हिम्मत दी। माँ की डायरी का आखिरी पन्ना था, अगर मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा रह जाए तो मेरे बच्चे उसे पूरा करें, और अगर उन्हें कभी मेरी जरूरत महसूस हो तो बस अपनी आंखें बंद कर लें, मैं उनके पास हूँ। हम सबने वो पन्ना बार बार पढ़ा। उस रात जब हमने आंखें बंद की तो सचमुच लगा माँ हमारे पास है। उस रात जब सब सो गए, मैं माँ के कमरे में गया। दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर मुझे कुछ कहती सी लगी। माँ, मैंने धीमे से कहा, आपने जो किया वो बहुत बड़ा था। आपने एक रिश्ता नहीं छुपाया, आपने हमें जोड़ दिया। मैंने उस गुड़िया को फिर से देखा। वो अब बस एक खिलौना नहीं थी, वो माँ की याद का हिस्सा थी। अगले दिन हमने तय किया कि हम सब साथ में कहीं बाहर जाएंगे, एक फैमिली ट्रिप पर। आराध्या ने कहा, चलो उस पार्क में चलते हैं जहां मैं माँ से मिली थी। हम सब उसी पार्क में पहुंचे। बहुत साल बीत चुके थे, पर आराध्या ने जगह पहचान ली। यहीं उस बेंच पर वो बैठी थी, उसने कहा। हम सब चुपचाप वहीं बैठ गए।
एक अजीब सी शांति थी, जैसे माँ वहीं आसपास हो। पार्क की हवा में एक अपनापन था। बच्चों की हंसी, झूलों की आवाज और हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता जो अब कभी नहीं टूट सकता था। समीर ने कहा, माँ ने जो रिश्ता छुपाया वो अब हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। आराध्या ने कहा, मैंने माँ को बहुत बार सपना में देखा था, अब लगता है वो सपना नहीं, सच्चाई थी। वापस आकर आराध्या ने डायरी में एक नया पन्ना जोड़ा। उसने लिखा, माँ, अब मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। आपने जो अधूरा छोड़ा उसे मैं पूरा करूंगी, हर बच्चे तक पहुंचाऊंगी जो अपने आप को अकेला समझते हैं। हम सबने उस पन्ने के नीचे साइन किया जैसे ये हमारी नई शुरुआत थी। एक दिन एक टीवी चैनल ने हमारे पुस्तकालय की कहानी सुनी और इंटरव्यू लेने आए। आप लोगों ने ये क्यों शुरू किया? पत्रकार ने पूछा। मैंने जवाब दिया, क्योंकि एक माँ ने अपने बच्चों को जोड़ने का सपना देखा था और अब वो सपना हमारा मिशन बन गया है। आराध्या ने पत्रकार से कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, न नाम न पहचान, सिर्फ एक सपना था कि कोई मुझे अपनाए। माँ ने दूर से ही सही वो सपना पूरा किया। इंटरव्यू वायरल हो गया। लोग सावित्री देवी की कहानी जानना चाहने लगे। एक माँ का फैसला अब सिर्फ हमारी कहानी नहीं रही, वो एक आंदोलन बन गई। बहुत से अनाथ बच्चों के लिए हम एक ट्रस्ट बनाने लगे, माँ की छाव फाउंडेशन। लोग दान देने लगे, वॉलंटियर बनने लगे। आराध्या ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। समीर ने प्रशासन संभाला और मैंने लेखन। हर सप्ताह एक बच्चा अपनी कहानी सुनाता और हम उसे माँ की तरह अपनाते। हमारे जीवन की दिशा अब बदल चुकी थी। दुख की जगह सेवा ने ले ली थी, डर की जगह अपनापन था। हमारा घर अब एक छोटा आश्रम सा बन गया था, जहां हर कमरे से हंसी और उम्मीद की आवाजें आती थीं। कभी लगता माँ वहीं रसोई में है, चाय बना रही है, मुस्कुरा रही है। एक रात हम सब छत पर बैठे थे। तारों की छाव में समीर ने पूछा, क्या माँ ने सोचा होगा कि हम इतने दूर तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, मैंने कहा। पर माँ ने जो बीज बोया था वो अब पेड़ बन चुका है और उसकी छाया में अब कई जिंदगियां फल फूल रही हैं। आराध्या ने चुपचाप आकाश की ओर देखा और बोली, माँ, मैं अब अकेली नहीं हूँ। समय बीतता गया। हमारी संस्था को कई अवार्ड मिले। एक दिन आराध्या को बेटी सम्मान मिला। मंच पर जाकर उसने माँ की डायरी हाथ में उठाई और कहा, ये मेरी माँ की कहानी है, ये उनकी ताकत है, मैं सिर्फ जरिया हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हम सबकी आंखों में गर्व और आंसू एक साथ थे। अब डायरी एक किताब बन चुकी थी। एक माँ का फैसला, उसका विमोचन हुआ और पहले ही महीने में हजारों प्रतियां बिकीं। लोगों ने लिखा, ये कहानी हमें जोड़ती है अपनों से, माँ से और खुद से। माँ की लिखी पंक्तियां अब कई दिलों की आवाज बन गई थी। माँ की सालगिरह के दिन हम सब एक बार फिर उसी पार्क में गए। फूल लेकर बेंच के पास गए, जहां आराध्या पहली बार उनसे मिली थी। हमने चुपचाप फूल रखे और हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब आप कभी अकेली नहीं हैं और हम भी नहीं। पवन चली जैसे किसी ने सिर पर हाथ फेरा हो। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन ये अंत नहीं था। कई अनाथ बच्चों को अब परिवार मिल चुका था। कई माताएं अपने बच्चों को गले लगाने लगी थी। एक माँ का फैसला अब घर घर की कहानी थी। आराध्या अब एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबें बच्चों को सिखाती थी, रिश्तों को जोड़ना, न कि तोड़ना। समीर ने एक स्कूल खोला, सावित्री निकेतन। और मैं अब माँ की तरह हर बात डायरी में लिखता था। कभी कभी हम माँ का पुराना रेडियो चलाते, वो गाना आता,
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ। हम सब चुपचाप सुनते आंखें भीग जाती, क्योंकि माँ की कमी अब भी थी, पर अब वो दर्द नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन एक छोटी बच्ची ने मुझसे पूछा, आपकी माँ कहाँ है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हर उस जगह जहाँ प्यार है। बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ी और बोली, फिर तो मेरी माँ भी वहीं होंगी ना? मैंने सिर हिलाया, हाँ बेटा, बिल्कुल वहीं। माँ की गुड़िया अब हमारे पुस्तकालय के शीशे के बॉक्स में रखी है। नीचे एक लाइन लिखी है, एक माँ का डर, एक माँ का प्यार और एक माँ का फैसला। लोग रुककर उसे देखते हैं और कुछ देर सोचते हैं। हर माँ अपने बच्चों को जोड़ना चाहती है, बस कुछ डर उसे रोक लेते हैं। पर जब सच सामने आता है, तब रिश्ते फिर से खिलने लगते हैं, जैसे सूखे पेड़ पर नई कली। ये कहानी उसी कली की है, जो माँ के आंसू से फूटी थी और अब पूरे आंगन को महका रही है। अगर आप कभी अकेला महसूस करें, तो माँ की डायरी पढ़ लेना। शायद उसमें कोई पन्ना तुम्हारे लिए भी हो। क्योंकि माँ की कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो हर दिल में बस जाती है। दिन गुजरते गए, लेकिन माँ की डायरी हमारे बीच जिंदा रही। हमने तय किया कि हर साल उनकी बरसी पर एक माँ दिवस मनाएंगे। उस दिन हम अपने पुस्तकालय में उन बच्चों को बुलाते, जिनके पास माँ नहीं है, और उन्हें कहानियां सुनाते। आराध्या ने बच्चों को गोद में लेकर कहा, आज से तुम सब मेरी माँ की संतान हो। एक बार एक छोटी बच्ची ने पूछा, क्या माँ कभी लौटेंगी? मैंने कहा, माँ कहीं जाती नहीं, वो बस छुप जाती है, दिल में, यादों में, कहानियों में। बच्ची मुस्कुरा दी। और मुझे लगा, माँ ने फिर एक बार हमें जवाब दे दिया। हमारा ट्रस्ट अब एक बड़ी संस्था बन चुका था। देश भर से लोग हमसे जुड़ने लगे। हर जगह एक ही संदेश फैल रहा था, एक माँ का फैसला बदल सकता है एक पूरी पीढ़ी को। एक दिन हमें सरकार से एक चिट्ठी आई, आपको राष्ट्रीय सेवा सम्मान के लिए नामांकित किया गया है। हम सब स्तब्ध रह गए। सम्मान समारोह दिल्ली में था। मंच पर बड़ी बड़ी हस्तियां थीं, पर आराध्या की आंखें सिर्फ एक तस्वीर को खोज रही थी, माँ की। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया, उसने माँ की डायरी हाथ में उठाई और कहा, ये सम्मान मेरी माँ का है, जो बोलती नहीं थी, लेकिन सुनती थी, जो छिपी रही, पर जोड़ती रही। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उस दिन जब हम वापस लौटे, तो पहली बार लगा, माँ ने जो दर्द सहा, वो अब दुनिया की ताकत बन गया है। हमने अपने ट्रस्ट के आगे एक नया बोर्ड लगाया, माँ की छाव, जहाँ हर दिल को माँ की गोद मिलती है। एक रात, जब सब सो रहे थे, आराध्या ने डायरी का आखिरी कोना देखा। वहाँ माँ की लिखावट में एक पंक्ति छुपी थी, अगर मेरी बेटी मुझे कभी माफ कर दे, तो उसे मेरा कंगन दे देना, वो मैंने उसके लिए ही संभाल कर रखा है। आराध्या फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने वो कंगन निकालकर उसे पहनाया। उसकी कलाएं कांप रही थी। अब मैं माँ को अपने साथ महसूस करती हूँ। उसने कहा, वो अब तुझ में समा गई है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। समीर के बेटे आरव ने एक दिन पूछा, पापा, मेरी दादी कैसी थी? समीर ने आराध्या की तरफ इशारा किया, जैसी ये है, जो दिल से लड़ती थी और प्यार से जीतती थी। आरव दौड़कर आराध्या से लिपट गया। हमने एक छोटा स्कूल गांव में शुरू किया, माँ के नाम पर। पहले ही दिन आराध्या ने बच्चों से कहा, तुम्हें पढ़ना ही नहीं, एक दूसरे को समझना भी सीखना है। क्योंकि माँ का मतलब सिर्फ जन्म नहीं, अपनापन भी है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला स्कूल आई। उन्होंने धीरे से कहा, क्या मैं यहाँ बच्चों को कहानी सुना सकती हूँ? मेरे अपने बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं। हमने मुस्कुराकर कहा, अब आप सबकी दादी हैं। वो हर दिन आकर कहानियां सुनाने लगी, और हर बच्चा उनकी गोद में बैठकर चैन से सो जाता।
अब माँ की कहानी कई जिंदगियों में घुल चुकी थी। हर अनाथ बच्चा, हर अकेली माँ, हर टूटा हुआ रिश्ता अब इस परिवार का हिस्सा था। और हर बार कोई बच्चा पूछता, माँ कैसी होती है, तो जवाब आता, जैसी सावित्री देवी थी। हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, एक माँ का फैसला। जब वो टीवी पर चली, लाखों लोगों की आंखें नम हो गईं। बहुत सी माँओं ने अपने बिछड़े बच्चों से संपर्क किया। बहुत से बच्चों ने फिर से अपनी माँओं को गले लगाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, एक आंदोलन बन गई। आराध्या अब हर हफ्ते जेलों में जाकर बंद महिलाओं से मिलती। वो उन्हें कहती, गलती से रिश्ता नहीं टूटता, अगर माँ चाहें तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। कई बंदियों ने अपने बच्चों को पत्र लिखे, कई को माफी मिली, कई ने फिर से जिंदगी शुरू की। समीर और मैंने एक किताब लिखी, माँ की 3 संतानें। उसमें हमने वो सब लिखा जो महसूस किया, सहा और जाना। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, माँ की कहानी जितनी हमारी है उतनी ही तुम्हारी भी। अगर कभी लगे कि माँ से दूर हो गए हो, एक बार दिल से पुकारना, वो लौट आएंगी। अब हर बरसी पर हम एक बच्चा गोद लेते हैं। आराध्या उसे माँ की डायरी पढ़ने देती है और फिर कहती है, अब ये घर तेरा है। बच्चा कुछ देर चुप रहता है, फिर रोते हुए उसके गले लग जाता है। ये सिलसिला अब रुका नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। एक शाम सब लोग लॉन में बैठे थे। चाय के कप में भाप उठ रही थी। माँ की पुरानी साड़ी कुर्सी पर रखी थी, जैसे वो आकर बैठने ही वाली हों। मैंने कहा, अगर माँ आज होती तो क्या कहती? आराध्या मुस्कराई, वो कहती, अब मेरी चिंता नहीं है, मेरी दुनिया तुम सब हो। और इसी तरह माँ हमें जिंदा रही, हर रिश्ता जोड़ते हुए, हर दिल को छूते हुए। एक माँ का फैसला अब हमारी पहचान था। और जब जब कोई बच्चा अकेला होता, वो पूछता, क्या कोई मेरी माँ बन सकती है? हम सब मिलकर कहते, हाँ, जरूर। क्योंकि माँ सिर्फ जनने वाली नहीं, अपनाने वाली भी होती है। समय बीतता गया, लेकिन माँ की यादें ठहरी रहीं। हर मोड़ पर लगता जैसे उनकी परछाई हमारे साथ चल रही हो। एक दिन पुस्तकालय में एक लड़का आया, उम्र कोई 20 साल रही होगी। आंखें डरी हुई, हाथ कांपते हुए। मैं माँ की डायरी पढ़ना चाहता हूँ। हमने उसे अंदर बुलाया और डायरी सौंप दी। लड़के ने धीरे धीरे पन्ने पलटे, कभी आंखें बंद करता, कभी तस्वीरों को देखता। कुछ देर बाद बोला, मेरी माँ ने मुझे अनाथालय में छोड़ा था। अब मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। क्या आप मदद करेंगे? आराध्या ने उसका हाथ थामा और कहा, तू अब अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। उस दिन हमें फिर लगा, माँ अभी भी हमारी ज़बान से बोलती है। हमने मिलकर उस लड़के की माँ की खोज शुरू की। कई दस्तावेज, सरकारी फाइलें और पुरानी रिकॉर्ड्स देखे। कई हफ्ते बाद हमें एक नाम मिला, शशि देवी। हम सबने लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले की ओर रुख किया, जहां शशि देवी आखिरी बार देखी गई थी। वहां एक छोटी सी दुकान पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। हमने पूछा, आपका नाम शशि देवी है? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने लड़के की ओर इशारा किया, ये आपका बेटा है। उनकी आंखें भर आईं। मैंने मजबूरी में उसे छोड़ा था, पर हर रात रोती थी। कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो लौटेगा। मां बेटे का वो मिलन इतना भावुक था कि वहां खड़े हर शख्स की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर सकोगे? उन्होंने धीमे से पूछा। लड़के ने एक शब्द नहीं कहा, बस जाकर उन्हें गले लगा लिया। उस दिन हमने एक और अधूरी कहानी पूरी होते देखी।
उस मुलाकात के बाद हमने ट्रस्ट में एक नई पहल शुरू की, मिलन मंच। हर महीने एक दिन तय होता जब बिछड़े परिवार मिलते, कई सालों से दूर रिश्ते फिर से जुड़ते। माँ की डायरी अब सिर्फ एक किताब नहीं रही, वो सेतु बन चुकी थी टूटे दिलों के बीच। आराध्या ने अब देश भर की यात्राएं शुरू की। हर शहर, हर गांव में जाकर वह एक माँ का फैसला की कहानी सुनाती। लोग रोते, गले मिलते और फिर अपनों को पुकारते। हर कार्यक्रम के अंत में आराध्या कहती, अगर माँ ने छुपाया तो डर से नहीं, ममता से। हमारे ट्रस्ट ने अब एक ऐप भी लॉन्च किया, माँ की तलाश, जिसमें लोग नाम, फोटो और पुरानी यादें अपलोड करते और अगर कोई मेल खाता तो मिलन की संभावना बनती। हर सप्ताह कोई ना कोई बच्चा अपनी माँ से मिल रहा था। एक बार आराध्या ने कहा, मुझे अब माँ की तरह सोचने की आदत हो गई है। जब कोई बच्चा रोता है तो लगता है जैसे माँ कह रही हो, जाओ, उसे गले लगाओ। मैंने कहा, शायद यही माँ की सबसे बड़ी विरासत है, संवेदना। हम सब चुप हो गए, क्योंकि माँ की आवाज हमारे बीच गूंज रही थी। और एक दिन हमारे पुस्तकालय में एक नवविवाहित दंपति आया। उन्होंने कहा, हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हम माँ बाप बनना चाहते हैं। क्या हम किसी को गोद ले सकते हैं? हम मुस्कराए और एक छोटे से अनाथ बच्चे को उनके सामने लाकर कहा, ये बच्चा अब आपका है और आप इसकी माँ और पिता हैं। वो महिला फूट फूट कर रोने लगी, आज मैं सच में एक माँ बन गई। हमारे ट्रस्ट ने अब एक ऐप भी लॉन्च किया, माँ की तलाश, जिसमें लोग नाम, फोटो और पुरानी यादें अपलोड करते और अगर कोई मेल खाता तो मिलन की संभावना बनती। हर सप्ताह कोई ना कोई बच्चा अपनी माँ से मिल रहा था। एक बार आराध्या ने कहा, मुझे अब माँ की तरह सोचने की आदत हो गई है। जब कोई बच्चा रोता है तो लगता है जैसे माँ कह रही हो, जाओ, उसे गले लगाओ। मैंने कहा, शायद यही माँ की सबसे बड़ी विरासत है, संवेदना। हम सब चुप हो गए, क्योंकि माँ की आवाज हमारे बीच गूंज रही थी। और एक दिन हमारे पुस्तकालय में एक नवविवाहित दंपति आया। उन्होंने कहा, हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हम माँ बाप बनना चाहते हैं। क्या हम किसी को गोद ले सकते हैं? हम मुस्कराए और एक छोटे से अनाथ बच्चे को उनके सामने लाकर कहा, ये बच्चा अब आपका है और आप इसकी माँ और पिता हैं। वो महिला फूट फूट कर रोने लगी, आज मैं सच में एक माँ बन गई। अब मांघर हर जगह लोकप्रिय हो चुका था। सभी बड़े शहरों में इसके शाखाएं खोली जा चुकी थी। लोग जानने लगे थे कि अगर कोई सच्ची ममता और अपनापन चाहता है तो मांघर ही उसकी असली छाव है। आराध्या हर जगह जाती, प्रेरणा देती। उसकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद और एक जादू था जो लोगों के दिलों को छू जाता था। लोग उसे एक नए सिरे से माँ के रूप में देख रहे थे और वो हर बार किसी न किसी के दिल में ममता का बीज बो देती। समय के साथ हम सबने महसूस किया कि माँ का प्यार न केवल रक्त से जुड़ा होता है, बल्कि वह एक ऐसी ऊर्जा है जो बिना किसी शर्त के फैलती जाती है। हर वह व्यक्ति जो माँ के फैसले से प्रभावित हुआ था, अब दुनिया में कहीं न कहीं अपने बच्चों को नए तरीके से पालने की कोशिश कर रहा था। आराध्या ने एक दिन कहा, मैं जब भी किसी नए माँ बाप को देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। उन्हें यह बताकर कि माँ होने का मतलब सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देना नहीं होता, बल्कि उनका साथ देना, उन्हें प्यार देना और जब वे गिरते हैं तो उन्हें उठाना भी होता है। हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था हर माँ की आवाज। यह एक प्लेटफॉर्म था जहां महिलाएं अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपनी कहानियां साझा करतीं। यहाँ उन माँओं को आवाज मिलती जिनकी बातें समाज में कभी नहीं सुनी जाती थी।
आराध्या ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए कहा, हर महिला, चाहे वह माँ है या नहीं, एक कहानी है। हर माँ के भीतर एक अधूरी कहानी छुपी होती है और हमें उन्हें पूरा करने का मौका देना चाहिए। एक दिन आराध्या ने मुझे बताया, आज एक और नया अध्याय शुरू करने की सोच रही हूँ। हम एक बड़े पुस्तकालय की स्थापना करेंगे जिसमें बच्चों और माँओं के लिए किताबें हों, ताकि वे पढ़ें, समझें और एक दूसरे के अनुभवों से सीखें। यह विचार हमें बहुत अच्छा लगा और हम तुरंत इस पर काम करने लगे। बच्चों को अब स्कूलों में भी सिखाया जाने लगा कि माँ का मतलब सिर्फ किसी के जन्म देने तक सीमित नहीं है। पाठ्यक्रम में माँ का फैसला को एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता था, ताकि बच्चे यह समझ सकें कि जिंदगी में प्यार और समर्थन कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे ट्रस्ट की एक शाखा अब हर साल बच्चों के लिए माँ के संदेश नाम से एक प्रतियोगिता आयोजित करती थी, जिसमें बच्चे अपनी माँ के बारे में लिखते थे और फिर उनकी कहानियाँ एक किताब में प्रकाशित की जाती थी। समीर और मैं अब अक्सर अपने बागीचे में बैठकर सोचते कि माँ ने जो हमें सिखाया वह आज इस दुनिया के कितने दिलों को छूने और बदलने का कारण बन गया है। हमें यह महसूस हुआ कि अगर माँ ने हमें कभी अपने आंचल में छुपाया नहीं होता तो शायद हम भी इतने बड़े बदलाव का हिस्सा नहीं बन पाते। आराध्या का जीवन अब पूर्ण रूप से माँ के निर्णय और उनके द्वारा दी गई शिक्षा के लिए समर्पित हो चुका था। उसने अपने जीवन का एक नया लक्ष्य बना लिया था, मैं हर माँ की कहानी सुनूंगी और उसे जीवित रखूंगी। उसकी बातें न केवल लोगों को जागरूक करतीं, बल्कि उन महिलाओं को भी प्रेरित करतीं जो कभी सोचती थी कि उन्हें अपनी पहचान को नकारना ही होगा। आराध्या ने उन महिलाओं को दिखाया कि वे जितनी चाहें उतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, क्योंकि माँ होना किसी भी समय एक सम्मानजनक भूमिका हो सकता है। एक दिन आराध्या ने कहा, आज मुझे लग रहा है जैसे हम सब माँ के प्यार और समझ के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। दुनिया में कुछ भी हासिल करना है तो पहले खुद को समझना होगा और फिर दूसरों को भी समझना होगा। समय के साथ ट्रस्ट अब एक संस्था बन चुका था और आराध्या की माँ के फैसले से प्रेरित लाखों लोग समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट हो चुके थे। हर महीने विभिन्न शहरों में माँ के फैसले पर संगोष्ठियाँ और कार्यक्रम आयोजित होते थे और लोग अपनी समस्याओं और कहानियों को साझा करने आते थे। अगले कुछ सालों में हमने अनाथालयों के साथ मिलकर कई ऐसी घटनाएं सुनी जहां बच्चों ने अपनी माँ के बारे में बताया। हम यह देख सकते थे कि माँ का प्यार किसी न किसी रूप में बच्चों के दिलों में सजीव रहता है, चाहे माँ किसी भी परिस्थिति में क्यों न रही हो। आराध्या के बारे में अब हर जगह बात हो रही थी। वह किसी के लिए प्रेरणा थी, किसी के लिए ममता का प्रतीक और किसी के लिए उस शक्ति का उदाहरण जो एक माँ के पास होती है। उसके द्वारा की गई मेहनत ने कई जिंदगियां बदल दी और यही माँ की असली ताकत थी। एक दिन जब हम ट्रस्ट के नए ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे, आराध्या ने कहा, आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारी माँ की वजह से हैं। अगर उन्होंने हमें वो ममता और समझ दी न होती तो हम कभी ये नहीं कर पाते। इसलिए यह जगह हर माँ को समर्पित है। कुछ महीने बाद हम सब एक बार फिर से उस पुराने घर में एकत्रित हुए थे जहां माँ ने अपना आखिरी फैसला लिया था। वहां हर जगह उनकी यादें बसी हुई थी। एक शांत सी रात हम सबने उनकी याद में एक दीप जलाया और कहा, माँ, आप हमेशा हमारे साथ हैं। अब यह जगह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी कि माँ के फैसले से कोई भी दुनिया बदल सकती है। यह कहानी अब भी चल रही थी, क्योंकि हर माँ, हर महिला और हर बच्चा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और यही माँ का असली फैसला था। समाप्ति की ओर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच में माँ का फैसला दुनिया में सबसे शक्तिशाली होता है। एक माँ का प्यार और ममता किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है
किसी भी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकती है और किसी भी जीवन को नया रास्ता दिखा सकती है। हमने माँ के फैसले से सीखा कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी फैसला से भी ज्यादा असरदार हो सकता है जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं। अंत में सभी ने एक साथ मिलकर माँ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और यह वचन लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हम सब यह जानते थे कि एक माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहता है।